I made your point. You made your point. Honorable RCP Singh, please. Honorable RCP Singh, please proceed. Please proceed. Please proceed. I've heard you, ma'am. Honorable RCP Singh, please continue. I've heard you. RCP Singh, honorable member, will you continue? Yeah. शुक्रिया वाइस चेयरमैन महोदय। आज हम लोग पर्यटन पर चर्चा कर रहे हैं। पर्यटन है क्या? पर्यटन है मुख्य रूप से भ्रमण करना, जाना और जा करके अपने देश को जानना, विदेश जाते हैं विदेश को जानना, अपनी संस्कृति को जानना, वहाँ जाते हैं अपने खान पान को जानना, इन सारी चीज़ों से आप परिचित होते हैं। और हमारे देश का जो इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, तो हमारे देश में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि आज पर्यटन का जो इंडेक्स है उसमें भारत 34वें नंबर पर है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं तो बिहार से आता हूँ और बिहार का जो इतिहास है आप सब जानते हैं कि ज्ञान की भूमि रही है, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, उदंतपुर विश्वविद्यालय हो, तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय, सब जगह ज्ञान का केंद्र रहा है और लोग विदेशों से आते थे और सत्ता का भी केंद्र रहा। आप जानते हैं कि मगध एम्पायर हजारों वर्षों तक रहा और इसका बहुत बड़ा एक्सपेंशन भी उस समय में था। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ टूरिज्म की बहुत संभावना है और आप जान रहे हैं कि वैशाली गणतंत्र की भी भूमि रही है। इसके अलावा जो प्राकृतिक रूप से भी हमारे यहाँ गंगा है, गंगा नदी, और आप सब जानते हैं कि गंगा नदी में भी आज अगर आप जाएंगे भागलपुर, मुंगेर, तो हम लोग सब चर्चा करते हैं। आज गंगा डॉल्फिन है, आप जाइए बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत सुंदर लगेगा। तो हमारे यहाँ सब तरह की टूरिज्म है और आपको मैं ले चलूँगा गया, क्योंकि गया आप जानते हैं जितने भी हमारे बुद्धिस्ट हैं पूरे दुनिया में, विश्व में, वो आते हैं गोल्फ खेलने के लिए नहीं आते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं चूँकि भगवान बुद्ध ने वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको वहाँ देखने आते हैं, उनको शांति मिलती है। जितने हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले हैं पूरे देश में और दुनिया के, वहाँ आते हैं अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए, श्राद्ध के लिए। और आज देखिए हमारे वहाँ सरकार है, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, मोदी जी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इतना बढ़िया निर्णय लिया है। सुन लीजिए, पहली बार आप जब जाएंगे गया में अपने पूर्वजों को तर्पण करने, तो गंगा का जल हम लोग 2800 करोड़ खर्च करके पहुंचा रहे हैं गया में। और वहां आप जब जाइएगा तो फल्गु नदी है, फल्गु नदी में जब जाते थे आप तो पानी नहीं होता था और वहां पर बहुत ही आकर्षक पुल बनाया जा रहा है, जो हमारे आएंगे लोग अपने पूर्वजों को तर्पण करने के लिए तो उनको जो है पानी भी मिले, बहुत पानी, चिंता मत करिए। इसके अलावा मैं जरा आपको लेके आता हूँ राजगीर मगध का एम्पायर रहा है और राजगीर में आपको मैं बता दूं, देखिए टूरिज्म अगर घूमिए टहलिएगा तो मन को शांति भी मिलेगी। राजगीर के पहाड़ पर चलिए आप, जितने लोग हमारे यहाँ बटरफ्लाइज में इंटरेस्ट होगा, जयराम रमेश जी को जरूर होगा। पश्चिम का जो हमारा पहाड़ है विपुलगिरी, जाइए, कॉलोनीज में एक कॉलोनीज में आपको 30 तरह के नए तरह के वैरायटीज के आपको मिलेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि राजगीर जो है, चूंकि मगध का एम्पायर रहा था और दुनिया में साइक्लोपियन वाल सिर्फ ग्रीस में है और राजगीर में, और ये साइक्लोपियन वाल को हम लोगों ने चाहा है कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें डालने के लिए। तो मैं अनुरोध करूंगा मंत्री जी से कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज में लाएं। और इसके साथ हमारे यहाँ रामायण का हमारा सर्किट है, हमारे यहाँ बुद्धिस्ट सर्किट है, जैन सर्किट है, कांवरिया पथ है। इसके लिए स्वदेश भ्रमण की योजना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री जी को। और जो हमारे बिहार सरकार ने जो भेजा है उसको अगर आप स्वीकृति देंगे तो निश्चित रूप से बिहार में हमारा जो टूरिज्म का जो पूरी संभावना है वो बढ़ेगी, इससे बिहार में भी तरक्की होगी और देश का भी, जितने भी हमारे टूरिस्ट बाहर के हैं वो आएंगे उनको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर।